नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पे। दोस्तों, आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो चर्चा का विषय है राहुल गांधी। राहुल गांधी 3.0। आप जानते हैं ये 3.0 शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2014 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी और 2014 के ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। उस सरकार को मोदी सरकार कहा गया। फिर उसके बाद 2019 में चुनाव हुए। 2019 के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी जीती और मोदी सरकार सत्ता में आई। अभी हाल ही में संपन्न 2024 के चुनाव हुए। उस चुनाव में बीजेपी को मन मुताबिक तो सीटें तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी सहयोगियों की बैसाखियां पकड़कर भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के रूप में सत्ता में आई। अब दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें राहुल गांधी 3.0 का क्या मतलब है। दोस्तों, 2014 का जब चुनाव बीजेपी जीती थी, तब बीजेपी ने देश में एक ही नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। अब राहुल गांधी के बारे में आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस में क्या हैसियत रखते हैं। गांधी परिवार से आते हैं। उस वक्त 2014 के इलेक्शंस के बाद राहुल गांधी को मीडिया की तरफ से भी बीजेपी के प्रचार तंत्र की तरफ से तो प्रताड़ित किया ही गया। प्रताड़ित करना इन द सेंस उनके खिलाफ दुष्प्रचार, उनके खिलाफ झूठे झूठे बयान, उनके खिलाफ झूठे झूठे वीडियो। उन्हें तरह कभी पप्पू कहा गया, कभी शहजादा, कभी राजकुमार, कभी कुछ। उनको नाकाबिल तक बता दिया गया। दोस्तों, यहां तक कि 2014 के चुनावों के बाद बात बीजेपी और मीडिया तक ही नहीं रुकती। कई ऐसे मोटिवेशनल चैनल्स हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने तक ने राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया, जो आज राहुल गांधी को की प्रशंसा में प्रशस्ति गान करने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, 2014 के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में 2019 का चुनाव लड़ा गया और 2019 का चुनाव भी कांग्रेस बुरी तरह से हारी। कांग्रेस को कुछ खास सीटें नहीं मिली, 52-54 के लगभग सीटें मिली। राहुल गांधी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कई राज्यों में चुनाव हुए, कईयों में ज्यादातर बीजेपी जीती। यूपी में 2 बार चुनाव हुए, 2 बार बीजेपी जीती। अब दोस्तों, बारी आती है 2024 के लोकसभा चुनाव की। 2024 का लोकसभा चुनाव जो था 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से बिल्कुल ही अलग था। हालांकि शुरू में कई चुनावी पंडितों ने यह कह दिया था कि बीजेपी बड़े आराम से इस 2024 के चुनाव में स्वीप कर जाएगी, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, राहुल गांधी की मणिपुर दौरा, राहुल गांधी का गरीबों से संवाद, राहुल गांधी का देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाना, जनता के बीच में जाना, इन्हीं राहुल गांधी की इसी एक्टिवनेस ने चुनाव को एक अलग चुनाव बनाकर रख दिया।
जिस चुनाव को बीजेपी बड़े आराम से जीता हुआ मान रही थी कि हम तो जीत ही जाएंगे, क्या हुआ दोस्तों? वही 2024 का चुनाव बीजेपी 240 की सीटों पे आकर रुक गई। सरकार बनाने के लिए उन्हें अपने दो साथियों पे रिलाय करना पड़ा, निर्भर होना पड़ा। अब केंद्र में मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार कही जाती है। खास बात तो यह है कि 2024 के शुरुआत में जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम जी की मूर्त का स्थापन करना था। कई संतों, कई शंकराचार्यों ने हालांकि इसका विरोध भी किया, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं। उन्हें 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का समारोह करना था, तो उन्होंने किया। शायद बीजेपी के दिमाग में यह रहा होगा कि भगवान राम के नाम पे हम पब्लिक को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होंगे। ये तो हम कुछ इलेक्शंस के दौर की बात कर रहे थे। इन सबके बीच राहुल गांधी एक ऐसे और सशक्त नेता बन के उभरे जिसकी बीजेपी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। राहुल गांधी जो कि 2014 के चुनाव के बाद, 2019 के चुनाव के बाद बीजेपी, गोदी मीडिया, इन्होंने कभी भी राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। कोई मौका नहीं छोड़ा कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को नीचा दिखाया जा सके। ईडी तक में केस दर्ज हुए। 55 घंटे राहुल गांधी ने ईडी के सवालों के जवाब दिए। राहुल गांधी पे केस हुआ, राहुल गांधी की सदस्यता गई, लेकिन फिर भी ये आदमी अपने कर्म पे डटा रहा। और आज देखिए संसद में नेता विपक्ष है। और आज देखने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन भी इनको अपना नेता मान चुका है। नेता है नहीं, नेता मान चुका। मजबूरीवश नहीं, राहुल गांधी के बदले हुए व्यक्तित्व की वजह से। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, जहां पे प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, वहां पे प्रधानमंत्री नहीं गए। कौन गया? राहुल गांधी। वहां के लोगों के जख्मों पे मरहम किसने रखे? राहुल गांधी ने। किसानों के साथ कौन खड़ा रहा? राहुल गांधी। अग्निवीरों का दर्द समझने कौन गया? राहुल गांधी। पब्लिक के बीच में संवाद किसने बनाया? राहुल गांधी। पब्लिक के दर्द को अपना दर्द किसने समझा? राहुल गांधी। भाई साहब, ये राहुल गांधी का बदला हुआ व्यक्तित्व ही है। आज भाजपा राहुल गांधी के नाम से घबराने लग गई है। दोस्तों, चाहे वो प्रिंट मीडिया रहा हो, चाहे देश के और भी प्रतिष्ठित चैनल रहे हो, सबकी भाषा मोदी सरकार की फेवर में ही रही। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जिन पत्रकारों ने सच का साथ नहीं छोड़ा। कई ऐसे पत्रकार हैं दोस्तों जिनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब जो आजकल YouTube चैनल पे भी आ रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ के काबिल काम कर रहे हैं वो। दोस्तों, मीडिया ने हमेशा राहुल गांधी के प्रति झूठ ही फैलाया। क्या ये गोदी चैनल जनता को बेवकूफ समझते हैं? लेकिन सच्चाई यह है, आज इन गोदी चैनल्स को कोई सीरियसली नहीं लेता। मोदी जी अभी हाल ही में मोदी जी ने रूस का दौरा किया। उस रूस की यात्रा में प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री एक बयान दे रहा है कि 2014 से पहले देश निराशा की गर्त में था। 2014 से पहले निराशा की गर्त में हम डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमें जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। दोस्तों,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2014 से पहले देश में कुछ नहीं था? क्या 2014 से पहले देश ने इतनी तरक्की की है? देश कहां से कहां पहुंच गया है? आजादी के वक्त देश कैसा था और 2014 तक देश कैसा था? क्या प्रधानमंत्री जी के इस बयान का यह मतलब लिया जाए कि 2014 से पहले की सारी उपलब्धियां बेमानी है, जीरो है? किसी प्रधानमंत्री या किसी राष्ट्रपति ने कोई काम नहीं किया, किसी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, जो किया मोदी सरकार ने किया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की एक और एमपी जो नई नियुक्त हुई है मंडी से, उनका बयान है कि देश को आजादी 2014 के बाद ही मिली है। दोस्तों, ये है हमारे देश के सांसद जो कि प्रतिष्ठित फिल्म स्टार भी हैं, और आप उनकी सोच का दायरा देख लीजिए कि क्या कह रहे हैं कि देश 2014 के बाद से ही आजाद हुआ है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या मीडिया ऐसे मोदी जी के बयान या कंगना रनावत के बयान के ऊपर कोई चर्चा करना चाहता है? कोई चर्चा करता है? किसी मीडिया में, किसी गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके बयानों की डटकर क्रिटिसिज्म कर सके। नहीं कर सकते। वही करेगा जिसके अंदर सच का साथ देने की हिम्मत है। दोस्तों, राहुल गांधी 2024 के इलेक्शंस के बाद एक डायनामिक लीडर और एक शानदार लीडर के रूप में, शानदार नेता के रूप में उभरे हैं। इसकी ताजा मिसाल संसद में दिया गया उनका कुछ दिन पहले 90 मिनट का भाषण, जिसमें उन्होंने साफ साफ बीजेपी को कह दिया, आप हिंदू हो ही नहीं, आप देश में नफरत की राजनीति करते हो। और गुजरात में जाकर बीजेपी को ललकारते हैं कि हम यहां से आपको हराने वाले हैं। दोस्तों, राहुल गांधी आज एक आक्रामक व्यक्तित्व के साथ लवरेज हैं। उनका व्यक्तित्व एक आक्रामक नेता के रूप में हो चुका है। आक्रामक का मतलब यह नहीं कि लोग वो किसी के साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नहीं। वो हमेशा गांधी जी के आदर्शों पर चलने की शिक्षा देते हैं, लेकिन वो अपने काम में लगातार चलते चले जा रहे हैं। जितना वो अपने काम में लगातार चलते चले जा रहे हैं, और उतना ही देश के प्रधानमंत्री मोदी डिफेंसिव मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। न जाने उन्हें राहुल गांधी से किस बात की चिंता है, किस बात का डर है। डर इसलिए भी है कि पिछले 10 साल देश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं थी। आज देश के सामने मजबूत विपक्ष है, और मजबूत विपक्ष का मजबूत नेता राहुल गांधी उनके सामने खड़ा है। राहुल गांधी मोदी सरकार के लिए पूरी तरीके से चुनौती और सरदर्द बने हुए हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने रुख अपना अपनाया हुआ है, 2029 के इलेक्शन में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों, मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं और आपसे नम्र निवेदन करता हूं, कृपया हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कर दिया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और मजबूत बनाता है, ताकि हम और अच्छे मुद्दे आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।